अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 5 एक रैशनल नंबर है, कॉन्ट्ररी हम मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम 2a contrary that under root 5 is a rational number and its simplest form is p upon q, where p and q are integers and it p upon q have and no common factor other than 1, ठीक है, and q is not equal to 0। अब हम इसको मान लेते हैं कि 5 इज ए रैशनल नंबर और ये p अपॉन q की फॉर्म में और p अपॉन q एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर, और q इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ये कोप्राइम होंगे, ठीक है। p अपॉन q कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, जिसका मैक्सिमम एक कॉमन फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो इसके जैसे मैंने लिखा 3/7, अगर मैं 3 के कोई भी ले लेता हूँ, 3 का कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 3, ऐसे 7 का क्या हो गया 1 और 7, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए कोप्राइम है, ये भी कोप्राइम है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। इससे नीचे ये नहीं डिवाइड हो सकते। अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/9, ठीक है, तो 4 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1, 2 और 4, ऐसी 9 के 1, 3 और 9। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 1, ठीक है। तो ये क्या है, कोप्राइम है, ठीक। तो कुछ भी जिसमें भी आपको लगे 22/15, ये भी आपका कोप्राइम है। यहाँ पे इसके फैक्टर कर लीजिए 22 के, 1 आ गया, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 22 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे 15 किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगर इसके 2 कॉमन फैक्टर हो गए तो ये क्या, कोप्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे क्या, p² तो ये आ गया 5, और q को इधर की साइड ले गए तो ये आ गया q², ये आ गया p²। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, ठीक है, 4, 3 और यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ऐसे इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, q, ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 को 5 से कर लेते हैं तो ये क्या आ गया आपका 25, ठीक है। ऐसे 4 को 4 से इंटू कर देते हैं तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर। अब मैं इसे ये लिख सकता हूँ, इसको भी 5 × q =
तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या मान सकता हूँ मैं, पी स्क्वायर मान सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने देखा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर आ रहा है, तो 2 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब कि 2 इसका एक कॉमन फैक्टर है, 4 का एक कॉमन फैक्टर, क्योंकि 2 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, फैक्टर मालूम होता है कि फैक्टर इसके क्या होंगे, 1, 2 और 4, मीन्स 2 इसका कॉमन फैक्टर है। ऐसे में यहाँ पे देख रहा हूँ 3 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 स्क्वायर आ रहा है, मीन्स ये 9 है, और ये क्या कर रहा है, 3 इसको पूरी तरह से डिवाइड, मतलब कि 3 9 का एक फैक्टर है तो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ऐसे ही मैं 4 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 × 4, तो 4 स्क्वायर क्या होता है, 16, मीन्स 4 16 का एक फैक्टर है और 4 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ऐसे ही मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर, मीन्स 5 इसका एक फैक्टर है, 25 का एक फैक्टर है और ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसके फैक्टर क्या हुआ है, 1, 5 और 25, मीन्स इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 5 में किसी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स 5 इसका पी स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो 5 क्या करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। अब फिर से देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आएगा, 3 9 का लेता हूं तो 3 आएगा, 4 16 का लेता हूं 4 और 5 का 25 का लेता हूं तो 5, 2 को डिवाइड कर देगा, मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है तो इसको भी डिवाइड कर देगा। ऐसी 3 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, क्यों, 3 का एक फैक्टर है, 3 के फैक्टर करेंगे 1 और 3 इसका फैक्टर है, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ऐसी 4 का फैक्टर है, मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है जब मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूं और ये 2 आ रहा है तो 2 उसके स्क्वायर रूट को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 3 स्क्वायर रूट। ऐसी 5 इसके स्क्वायर रूट को, जो 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 को भी डिवाइड कर देगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ p तो 5 p को भी डिवाइड कर देगा। वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्यों, p में कुछ मल्टीप्लाई किया है, p स्क्वायर आ रहा है तो p स्क्वायर का क्या है, एक फैक्टर है 5, जब फैक्टर है तो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ऐसी p डिवाइड्स क्या, p ऑल्सो। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो उसको भी डिवाइड कर रहा है ये। इसी प्रकार 5, जब मैं 25 का स्क्वायर रूट लूँ तो इसको भी, ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ, पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो पी को भी डिवाइड करेगा, तो पी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर रूट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर है, मतलब कि ये इसका क्या है, एक फैक्टर है। ऐसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 इसका एक फैक्टर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 5 × c = p। 5 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 5 क्या है, p का एक क्या है, एक फैक्टर है 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके p लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 को मल्टीप्लाई करके लिखा तो क्या आया, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। चाहे मैं 5 × 1 करूँ तो उसका कोई जो आउटपुट आ रहा है, क्योंकि जो आउटपुट है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ मिनिमम भी ले लूँ यहाँ पे, अगर 5 × 1 तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 का फैक्टर है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मैं किसी चीज़ से, चाहे मिनिमम ही क्यों ना, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 क्या मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है कि 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। जब 5 p से को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई होगी, तो मैं मान लेता हूँ c से मल्टीप्लाई करके p आई है, तो लेट 5 × c = p, और इसकी वैल्यू p की वैल्यू मैं किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन 1, यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट,
मैंने p की वैल्यू जो है 5 इंटू सी इसमें पुट कर देता हूँ, तो यह क्या आ गया 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह क्या आ गया 5 इंटू 5c का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ये क्या आ गया 25 इंटू सी स्क्वायर, 5 5 जो 25, तो 5 स्क्वायर, तो 5 ये कट गया, तो क्यू स्क्वायर आ गया 5 इंटू सी स्क्वायर। अब फिर से वही कंडीशन आ गई वाली, देखिए यहाँ पे 5 इंटू क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 इंटू सी, ये लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यही आ रही है ऐसी कंडीशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब देखिए जब यहाँ पे 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स कि पी और क्यू के एक और कॉमन फैक्टर क्या आ गया है 5, जबकि हमने को प्राइम में लिखा था इसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जबकि इसको क्या, इसको ये 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी क्यू से ही 5 क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है और पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि इसका एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक और कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5। तो ये हमारे जो एजम्पशन है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption that P upon Q has no common factor other than 1, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था ना P upon Q and P have no common factor other than 1। अब जबकि इसका एक और कॉमन फैक्टर क्या आ गया, क्योंकि P से भी डिवाइड हो रहा है और Q से भी डिवाइड हो रहा है, और हमने पता लगाया था कि ये क्या है को प्राइम, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, जिसके 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ रहे हैं, एक तो 1 हो गया और दूसरा 5 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर असम्पशन दैट P अपॉन Q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो आवर assumption is wrong that P upon Q has that 5 is a rational number. So हमने 5 अंडर रूट 5 को क्या माना था, सो अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो क्या होगा अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम करेंगे।